राम सनेह सकोच बस कह सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच पंच मिली नाहित भयउ काजू। अर्थात देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा। सुर न सुमिरि सारदा सराही, देवी देव शरणागत पाहि। फेरि भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवताओं आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सुज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मिर्जह तरनि प्रकाशु। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसीमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सूर्य स्वार्थ मलिन मना, कीन कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कहि सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। रात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु।
सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भरेषु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सहि सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बनता है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी।